हेलो एवरीवन। आज अपन पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 10। बहुत महत्वपूर्ण इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देखना और सुनना। ओनली द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी। एक लेबोरेटरी डिस्ट्रॉय हो गई, डिस्ट्रॉय वो हुई, जिंदगी अपनी खराब होगी, क्योंकि रिकॉर्ड जो मिले वो पार्शियली थोड़े बहुत रिकॉर्ड अपन को मिले उससे। वो रिकॉर्ड इस प्रकार है, वेरियंस ऑफ एक्स 25, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स दे रखा है अपन को 5। समझे कि नहीं समझे? वेरियंस का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। नहीं समझे तो तुम्हारा बेड। रिग्रेशन इक्वेशन, हमें दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है, 3x + 2y माइनस, ऐसे लिख दूं? ठीक है, 6x + y = माइनस करूं? नहीं। समझ में आता है? किसी गुर्दों में दर्द तो नहीं हो रहे? पक्का? हाँ, ये समझ में आई बात कि नहीं आई? ऐसा नहीं है उसने माइनस करके लिख रखा है, फिर यहाँ तो 0 है, आपने 26 को लिखा है। कोई ऐसा बच्चा, ऐसा प्राणी, चलो भगवान तुम्हारा भला करे। अब देखो कैलकुलेट क्या करना है। बिल्कुल नए तरह का इलस्ट्रेशन है, पुरानों से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता ही नहीं है, बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आएगा बिल्कुल। ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज क्या निकालना है? मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज। 2 कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, पता है क्या है? क्या है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? तो पता है। डिटरमिनेशन क्या है पता है? नहीं पता? पढ़ा है क्या अपन ने कभी? नहीं पढ़ा ना अपन ने? हाँ, मना कर दिया करो, सीधा मुंह उठा। कभी नहीं सुना ये वर्ड। अब मैं तुम्हें जो पेज बताऊँ ना तुम्हारी बुक का, वो पेज निकालना, ठीक है? बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बता नहीं सकते, इसमें बहुत रिस्क है। बोल गलत लोग ऐसा है, अच्छा सर देखिए सर आर्ट्स पर भाई कोडिंग है, बस सही सॉल्यूशन देख रहे हो, डिटरमिनेशन और कोरिलेशन। तो पेज नंबर डिटरमिनेशन ये प्रोबेबल एरर में होगा सर, ये स्टैंडर्ड एरर में या प्रोबेबल एरर में? तो आर्ट्स को इसमें नहीं आया था क्या एक बार? सही आया सर, ये मॉडिफाई कर क्या बात कर रहे हो? एक काम करो, यहाँ पर टिक लगा लो, इसको कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन को टिक लगा लो, अगर तुमने पहली बार सुना है तो। लग रहा है सर वेरी 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 इंपॉर्टेंट नंबर। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन, कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब होता है R²। नहीं, अपन ने शायद कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन नहीं पढ़ा होगा, मेरे को डिस्पर्जन का याद रह गया। डिस्पर्जन के अंदर अपन ने पढ़ा था सेकंड मेजर, फर्स्ट मेजर, सेकंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, सेकंड मेजर क्या होता है? वो याद है किसका? डिस्पर्जन में सेकंड मेजर था ना, फर्स्ट सेकंड। चलो छोड़ो, अभी पुरानी बातें बतलाओ यहाँ पर, पहले मेरी बात सुन लो, इंपॉर्टेंट बात। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन याद रखो अभी तो। कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन का मतलब होता है R²। इसको टिक लगा लेना, क्योंकि बचकानी चीज़ पूछ रहा है। R तो निकालना आता ही है। अगर R आया 0.6 तो स्क्वायर जो करना है 0.36 हो गया। R आया 0.7, स्क्वायर आया 0.49। मतलब ये पता नहीं होगा ना कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन वर्ड का मतलब क्या है, तो आता हुआ क्वेश्चन भी सोल्व नहीं कर पाओगे। सपोज करो क्वेश्चन में BXY और BYX दे रखा है और कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन पूछ लिया, छोड़कर आना पड़ेगा, जबकि करना कुछ भी नहीं था, मल्टीप्लाई करके रूट करना था। 10 मार्क्स में देता है ऐसा क्वेश्चन, 10 मार्क्स में। एक बार कैसा क्वेश्चन दिया वो भी देख लो।
एक फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें इंडेक्स नंबर में, फिशर का फॉर्मूला है रूट के अंदर L इंटू पी, ये फॉर्मूला है, ये पढ़ेंगे अपन आगे भी, तो ऐसे ही बता रहा हूँ बस। तो याद है क्या किया इस बंदे ने, L दे दिया 125, P दे दिया 123, ये क्वेश्चन में दे दिए, बोला फिशर निकालो 10 मार्क्स में। ये मतलब तुम्हें क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है, फिर रूट के अंदर इन दोनों को लिख देना है 125 इंटू 123 और आंसर लिख कर आ जाना। ये क्वेश्चन था, ये 10 नंबर में, बस 10 नंबर में ये बस सर बहुत छोड़ दिया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, पर फिर भी छोड़ इसने 10 नंबर में दिया। अब बच्चों का दिमाग खराब हो गया यार, ये क्या हो गया, तो बच्चे क्या लेस पेयर और पास्ट पे पूरी कहानी लिख कर आ गए। लेस पेयर ये बंदा है, ऐसे फॉर्मूला दिया, पास्ट चाहिए इसे लिख दिया, फिशर ने ये फॉर्मूला दिया, इसका आइडियल इंडेक्स नंबर है, पूरी कहानी लिख। बच्चे घबरा रहे हैं, बच्चे सोच रहे इससे क्या करूं, बस मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दे, बस ऐसे हरकत है यूनिवर्सिटी की। क्या करें अब, हरकत है तो है। आ जाओ बच्चों ध्यान से देख लो अब। अरे तो मेरे को मत देखा कर यार खाली। आर स्क्वायर समझ गए, वर्ड का मीनिंग पता नहीं होगा ना तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड रूट भी नहीं कर पाओगे, इतना सा काम ही नहीं कर पाओगे। स्क्वायर मल्टीप्लाई रूट, ठीक है, इसलिए याद रखना बहुत जरूरी है। अब आर भी पूछ रहा है, जब ये निकाल लेंगे तो आर क्या बड़ी बात है, मस्ती कर रही है बच्चों, इसको कुछ भी नहीं है बस। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई अब निकालना है, लास्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। ये है हमारा क्वेश्चन, ये है हमारी इंफॉर्मेशन। कार्यक्रम करें शुरू। करो स्टार्ट, पक्का। सबसे पहले निकालना है एक्स बार और वाई बार, एक एक चीज़ निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो एक्स बार और वाई बार क्या होता है पहले तो ये बता दूं। इस इक्वेशन में जो एक्स और वाई निकालोगे ना, एक्स और वाई वही एक्स बार और वाई बार, खत्म। सुन लिया। अब कैसे निकालोगे एक्स और वाई वो भी सुन लो। दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है कि इससे वाई की वैल्यू ले लो या किससे भी वाई की वैल्यू लेकर दूसरे में पुट कर दो, इसे सब्स्टिट्यूट मेथड बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक होता है एलिमिनेशन मेथड, किसी एक को एलिमिनेट कर दो, माइनस कर दो, हटा दो। अब किसको हटाए, मेरी बात सुनो, एक्स को हटाए या वाई को हटाए अपन डिसाइड कर लेंगे। अब तुम बताओ एक्स और वाई में से किसको हटाओ, एक्स को हटाओ, एक्स को हटा देता हूँ। चलो एक्स को हटाने के लिए इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, तब जाके हटेंगे। सेम मतलब जीरो बना दोगे ना तो हट जाएगा ना, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। अब इन दोनों को सेम करने के लिए इसे 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो 3 को 2 से इंटू करूंगा तो 6 बन जाएगा ना। तो 3 अकेला 2 से इंटू नहीं होगा, ये पूरा ही 2 से इंटू होगा। ये रूल है, कोई भी एक नंबर में अपना राज नहीं चलता, ठीक है। अपना राज नहीं, अपन किसी को भी 2 से इंटू कर दे, किसी को भी 4 से इंटू कर दे, ठीक है, अपन कुछ भी बना के काट दे, ऐसे अपन नहीं कर सकते। रूल फॉलो करना पड़ता है, रूल मैथमेटिक्स के जो रूल होते हैं फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। किसी को बदलना हो तो बदलने के रूल होते हैं मैथ्स के, तुम जिसको बदलना चाहते हो तुम्हारे हाथ में पावर है, मगर किसके रूल के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। बदलने की पावर, बदलने का राइट तुम्हारे पास है, मगर रूल तो मैथमेटिक्स का ही फॉलो होगा, ठीक है। अब इन सबको 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखो 3x को लिखेंगे 6x प्लस 2y को लिखेंगे 4y इज इक्वल टू 26 को लिखेंगे 52 लिखेंगे। अब उसके नीचे लिख देता हूँ 6x प्लस 1y, y का मतलब 1y पता है ना, ये लिख दिया। अब एक मिनट मेरी बात सुनो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों मिलके बन जाएंगे 12x। क्या बन जाएंगे 12x, ठीक है। तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, मुझे इन दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को माइनस। देखो एक रूल समझो, x प्लस वाई अगर इसमें से माइनस करता हूं a प्लस बी को, तो ऐसे करते हैं माइनस, ऐसे समझे। x प्लस वाई में से माइनस करना है a प्लस बी, तो ऐसे ब्रैकेट बना के ऐसे माइनस लगाते हैं। ये बात समझ में आई। अब फिर जब ब्रैकेट हट जाता है तो ऐसे लिखाई में आता है, देखो ऐसे लिखाई में आता है x प्लस वाई। अब a पॉजिटिव है तो माइनस का a हो जाएगा, b भी पॉजिटिव है तो माइनस का b हो जाएगा। ये बात समझ में आती है।
तो मैं एक काम करूंगा, मैं इनको माइनस कर दूंगा, इस इक्वेशन को इस वाली इक्वेशन में से इसे माइनस करूंगा, इसे माइनस करने जाओगे ना तो बाहर माइनस का साइन लगेगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तीनों माइनस के बन जाए। सबके साइन चेंज हो गए ना, ये भी प्लस था तो माइनस बन गया, ये भी प्लस था तो माइनस बन गया। ठीक है, यानी एक का साइन चेंज करने जाओगे तो सबके साइन चेंज करने पड़ेंगे। अगर ये माइनस होता है यहाँ पर तो यहाँ क्या आता, प्लस आता। अब मेरी बात सुनो, अब इन नंबरों के साइन ये हो गए नीचे बने हुए, तो मैथ्स के दो रूल पड़े अपन ने। पहला रूल, x और y को किसी को भी इक्वल बनाना है, जैसे तुमने कहा x को इक्वल बनाओ, तो मैंने इसको 6 बनाने के लिए मुझे 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो मुझे सबको 2 से इंटू करना पड़ा, सबको 2 से इंटू कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन लिख दी। अब ये दोनों कटेंगे नहीं बच्चों, आपस में कटेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है। 6 और 6 12x हो जाएगा, काटना है 0 बनाना है 0, तो कैसे बनाऊंगा 0, इसको प्लस से माइनस बनाना पड़ेगा। इसका साइन चेंज किया ना तो सबका चेंज करना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता सबके नीचे माइनस लगा दो, ऐसे नहीं होता, साइन को क्या करना पड़ता है, चेंज। अब तुम ऐसे बोलोगे सर अगर यहाँ माइनस होता तो ये हो गया, माइनस ही चाहिए था मेरे को, माइनस ही चाहिए था, माइनस होता तो कुछ भी नहीं करता, डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर देता, लाइन। ये चीज नहीं करता, समझ रहे हो क्या बोला। तो अगर यहाँ पर माइनस होता और मुझे माइनस ही चाहिए तो यहाँ लिखे हुए किसी भी नंबर का साइन चेंज नहीं होता, ये बात समझो। ठीक है, पागलों की तरह शुरू मत हो जाना। यहाँ माइनस है, अपन को भी माइनस ही चाहिए, तो प्लस बना दो, सर ने कहा है साइन चेंज करो। ठीक है, मकसद को समझो, पर्पस को समझो, क्यों आया अपन इस दुनिया में, ये काटने हटाने, इसको समझ गए। ये कट कर दे, गए भाई साहब। 4 -1 कहलाएगा ये, तो 4 - 1 52 - 31 21। ठीक है, y = 7, तो ये y बार ही है बच्चों, ये आ गया 7। अब इस 7 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे यहाँ पुट कर दो, तो इसको ऐसे लिखूंगा, देखो 6x + y की जगह लिख दूंगा 7, वहां चला जाएगा माइनस में, 6 यहाँ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू आगे डायरेक्ट लिख दूं। 31 में से 7 माइनस करने पे हमारे पास आता है 24। 24 और 6 डिवाइड होगा तो हमारे पास आता है 4, ये आ गया x बार, हाँ x बार। ठीक है, 4x बार। आगे बढ़े भी, अब निकालना है भाई साहब r। अब होंगे टांडो ये इक्वेशन से r निकालना है, करें स्टार्ट। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं सर, कुछ भी नहीं है, रब करोगे इसको, नहीं करना। चलो ठीक है, रहने देते। कार्यक्रम शुरू करो, ध्यान से देखना। ये आ रहा है ना पूरा पार्ट, आर निकालना है। तो आर अपन कैसे निकालेंगे पहले तो समझा देता हूँ तुम्हें। जब भी ऐसे इक्वेशन देगा ना, अभी मेरी बात सुनो, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ। अभी जब भी अपना कोई इक्वेशन देंगे तो अपन इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कर तो लिया, एक्स और वाई निकाल दिए। अब मेरी बात सुनना, जब भी अपने कोई इक्वेशन देगा, आर पूछेंगे आर, तो अपन आर ऐसे निकालेंगे। सीख लो बच्चों। यहाँ रोशनी आ रही है, तेरी आंखों में आ रही है बेटा। इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, इस फॉर्मूले को क्या चाहिए, bxy और byx, है ना। अब कैसे निकालेंगे bxy और byx, ये देख लो, ध्यान से सुनना, मेरी बात सुनना। ये निकालना सिखा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, बहुत भारी चीज़, ध्यान से सुनना। पहले तो मैंने क्या बोला, मेरी एक एक चीज़ समझते जाओ, सुनते जाओ, और अपने दिमाग में पूरी स्टेप बनाते जाओ। सबसे पहली चीज़, जब भी दो इक्वेशन होगी तो आर इस फॉर्मूले से निकलेगा। सुन लिया, पहली चीज़, जब भी दो इक्वेशन होगी तो आर हमेशा इसी फॉर्मूले से निकलेगा।
ठीक है। अब इस फॉर्मूले में दो चीज़ आती है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स। इसे कैसे सोल्व करें अपन? तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है एक्स और वाई, डायरेक्ट लिख दूँ ना कि एक्स और वाई भी लिखूँ, डायरेक्ट लिख दूँ, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, और दूसरी y इज इक्वल टू ए प्लस, ये आ रहा है पूरा वीडियो में, ठीक है। ये दो इक्वेशन है हमारे पास सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन के अंदर जो b आता है, ये वाला b कहलाता है बी एक्स वाई, और ये वाला b कहलाता है बी वाई एक्स। तो ये वाले b भाई साहब हमारे कहलाते हैं बी एक्स वाई, ये वाला b कहलाता है बी वाई एक्स, ये वाला b कहलाता है, ठीक है। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, इस इक्वेशन की शक्ल को ऐसी बनानी है। जैसे ही मैं इसकी शक्ल को ऐसी बना दूंगा, तो जो y के साथ आएगा वो बी एक्स वाई कहलाएगा, और जो यहां पर x के साथ आएगा वो बी वाई एक्स कहलाएगा। सुनी बात, वापस बोलता हूं, जब भी हमें क्वेश्चन में इक्वेशन देगा तो हम r ऐसे ही निकालेंगे इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से r निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए। तो मुझे एक बात तो पता ही है कि जो दो इक्वेशन हमने पढ़ी है उसके अंदर जो b आता है b, ये वाला b तो कहलाता है बी एक्स वाई, और ये वाला b कहलाता है बी वाई एक्स। जब मैं इक्वेशन सोल्व कर, मतलब इसको ऐसा बना दूंगा, इस इक्वेशन को ऐसी इक्वेशन बना दूंगा, तो ये दो चीज़ मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, r निकल जाएगा। अब इस इक्वेशन को ऐसे कैसे बनाते हो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ अभी, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। तो ये जो पहली इक्वेशन है इसका नाम क्या है, x ऑन y, ये नाम है इसका, ठीक है, पहली इक्वेशन। और ये कौन सी दूसरी इक्वेशन, y ऑन x है। तो अब किसको पहली मानूं किसको दूसरी मानूं, अब उनको पता ही नहीं है। तो अपन एक काम करते हैं, पहली को पहली मान लेते, दूसरी को दूसरी मान लेते। अब तो ऐसे मत बोला सर पहली को तो पहली ही मानेंगे ना, ऐसा तो नहीं होता है, ऐसे नहीं होता। ये तो कैसे भी लिख सकता है ऊपर नीचे, मान लो इसने ऊपर नीचे लिख दिया और तुमने पहली को पहली मान लिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, अब उनको तो पता ही नहीं पहली कौन सी है दूसरी कौन सी है इसमें से, तो अपन पहली वाली जो इसने पहली वाली अपन को दी है इसी को ही पहली मान लेते हैं, ठीक है। पहली समझ में आ रही है, ठीक। तो जब भी दो इक्वेशन देगा आर इस फॉर्मूले से निकालूंगा, इस फॉर्मूले से निकालने के लिए दो इक्वेशन लिख दूंगा, ये दो इक्वेशन लेके इसकी शक्ल सिर्फ इसके जैसी बना दूंगा, खत्म हो गया मेरा काम। जब भी दो इक्वेशन होगी आर इस फॉर्मूले से निकालूंगा, इस फॉर्मूले से निकालने के लिए इस इक्वेशन को इसकी शक्ल का बनाना है बस। कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है। ये वाली इक्वेशन को पहली मान रहा हूँ तो इसको यहाँ लिख देता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 26। पहले अपन ये मान रहे हैं, और ये वाली यहाँ लिख देता हूँ इज इक्वल टू 31। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा, एक क्वेश्चन तुम सोल्व करोगे। अब क्या करेंगे, इसको इसके शक्ल का बनाने के लिए x को यहाँ रखेंगे, बाकी सबको यहाँ ले जाएंगे, जो y के साथ है वो लास्ट में चला जाएगा, सही है। तो देखो अभी ध्यान से, x रख रहा हूँ यहाँ पर, x के बाद लगाऊंगा इक्वल टू, ठीक है। अपने यहाँ इक्वल टू के बाद क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ लिख दूंगा 26, लिख दिया। जो y के साथ रहेगा उसके बाद आएगा, तो जैसे x यहाँ लिखा, x यहाँ लिखा, तो ये 2y और 3 को उस तरफ जाना है, तो पहले 2y जाएगा वहाँ पर, माइनस 2y, कोई डाउट। अब कौन जाएगा 3, 2y प्लस हो रहा है तो यहाँ आके माइनस हो गया, 3 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आकर 3, सही लिखा, सही लिखा। a माइनस बी अपॉन 3 लिखो, या a अपॉन 3 माइनस बी अपॉन 3 लिखो, एक ही बात है। दोनों के नीचे 3 होता है तो एलसीएम 3 आ जाता है, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, y के साथ कौन आया अभी 2/3, y के साथ कौन आया 2/3 आया, 2 नहीं आया, समझ गए, 2/3 आया ना y के साथ, तो ये bxy कहलाएगा। जो y के साथ होता है b वो bxy कहलाता है, तो ये bxy कहलाएगा 2/3। 2/3 का मतलब 0.67,
0.6745 ऐसा पढ़ के आइए कोरिलेशन। और यहाँ पर इसकी शक्ल ऐसी बनानी है तो y रखो, बाकी सबको वहाँ ले जाओ। तो y को यहाँ रखेंगे, y इज इक्वल टू, बोलो अभी, 31 माइनस 6, y तो ये ना, सही है, पक्का। अब जो x के साथ होता है वो क्या कहलाता है, b y x। तो b y x क्या आया, माइनस का 6 आया, ये भी माइनस का ही तो आया, तो ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। अब आ गए दोनों। अब ये सही है क्या, अपने सही है या नहीं है उसको r बताएगा, लगाओ r के अंदर 0.67 इंटू 6, माइनस माइनस कर जाएगा ना, 0.67 इंटू 6 क्या आया, सारा करके आया सर 2.00 सर गलत है, 2 आ रहा है। हाँ तो गलत है। तो अपना अपन ने जो माना वो गलत है, ये जो अपन ने माना ये पूरा गलत है। अब क्या करें, अब ये मानो कि ये पहली है, बता रहा हूं ना, सुना। अब ये मानो कि ये दूसरी है, बच्चों मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें सारी चीजें एक साथ नहीं सिखा सकता। सबसे पहले मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि आर निकालते कैसे, ठीक है। अब तुम बोलोगे एग्जाम में भी ऐसे ऐसे मानना पड़ेगा क्या, वो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, टेंशन के ले लो, तुम डायरेक्ट पता कर लोगे क्या मानना है। मैं तुम्हें कैसे भी आंसर निकालना सिखा दूंगा, आर इक्वेशन को हाथ भी लगाना नहीं पड़ेगा, बट चक्कर ये कि उनको बताना पड़ता है, तुम ऐसे आर लिख कर नहीं आ सकते, ठीक है। तो मैं तुम्हें ये बता दूंगा कि इसमें से पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, पहचानने का ट्रिक बता दूंगा, लेकिन ट्रिक का मैटर बाद में आता है, पहले अपन कॉन्सेप्ट समझ ले क्या है। तो देखो पहले अपन पूरा ईमानदारी से करके देखते कि सही तरीका क्या है, सही तरीका तो बताओ पहले, ये सही तरीका है। अब ये मान लिया अपन ने, ठीक है, ये गलत हो गया, तो अपन क्या करेंगे, अब सही करेंगे। कैसे करेंगे सही, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख के। अब वापस एक काम करो, अब इसे पहली माना है तो पहली इक्वेशन में x यहाँ रहता है, बाकी सब वहाँ चले जाते हैं, तो x को यहाँ रखो। अब तुम बताना मुझे, x इज इक्वल टू 31 माइनस 1y, y कभी लिखा ही मत करो अकेला, अपॉन 6, सही बताया। ये बताओ y इज इक्वल टू 26 माइनस 3x, y यहाँ है तो 3x हो जाएगा, अपॉन 2, ठीक है। मुझे इससे काम है y के साथ वालों से, यहाँ पर y के साथ क्या है, वो bxy कहलाएगा। 1/6 का मतलब होता है 0.167, 16666 आता रहेगा ना, तो 167, ठीक है। माइनस 3/2 को, सॉरी ये माइनस का है, बी वाई एक्स माइनस का 1.5, माइनस का 1.5, ये माइनस का 0.67, ये माइनस का 1.5। एक मिनट रुक जाओ, माइनस का 0.167 बोला ना, अब r निकालना है तो रूट के अंदर लिख दो 0.167, माइनस हटा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों के साथ ही माइनस है, 0.5 आ गया, सही है, ये r सही है। हाँ सर। तो r स्क्वायर निकालना है, 0.25 मल्टीप्लाई इक्वल टू कर दो, r स्क्वायर आ जाएगा, 0.25 आ गया। हाँ सर आ गया। अब ये निकालना है, बड़ा सिंपल है, बी एक्स वाई, ये निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये भी तो निकालना है। एक क्वेश्चन हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, स्क्वायर 4 हो गया, y निकालना है, y निकालना है, ठीक है, ये y निकालना है। तो एक bxy का फॉर्मूला होता है r स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसमें वैल्यू पुट कर दो, bxy की वैल्यू क्या है 167, अगर तुम्हें वो अच्छा लगे ना 1.5 तो वो ले लो,
अरे कुछ भी ले सकते हैं ना, बी वाई एक्स लूंगा तो फॉर्मूला बदल दूंगा बस, ठीक है, किससे भी निकाल सकते हो ना जिससे अच्छा लगे। मैंने बी एक्स वाई लिया, बी एक्स वाई के फॉर्मूले में सब कुछ दे रखा है सिवाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई के। इन इज इक्वल टू आर क्या है, आर है 0.5 इन टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स क्या है 5 है, ये आया माइनस, ये आया नहीं, ये भी आया माइनस, ये माइनस का है 0.5, ठीक है। एक बात याद रखना भाई, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स माइनस के होते हैं तो आर माइनस का ही आता है, माइनस का 0.5 होगा, देख लो तुम्हारे उसमें, ठीक है। डिटर्मिनेशन भी माइनस का ही आएगा। अरे इनटू करने से माइनस खत्म नहीं होगा, अरे इनटू करने से माइनस खत्म होता है मगर यहाँ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक बात याद रखना, जब ये दोनों कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन माइनस के हो तो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी माइनस का ही होता है, या ऐसे बोलूं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माइनस है तो रिग्रेशन भी माइनस ही आएगा। हाँ, वो आपने बताया। अरे जैसा रिश्ता होता है वैसा ही आता है, रिश्ता थोड़ी बदल जाएगा। समझे मैं क्या बोला? ठीक है, आगे बढ़े तो ध्यान से देखना बच्चों, दोनों तरफ माइनस लगा रहा, दोनों तरफ, ये माइनस का तो ये भी माइनस का, आर माइनस का तो ये भी माइनस का। कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और दो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन, इनके साइन हमेशा सेम ही रहते हैं। बी एक्स वाई बी वाई एक्स माइनस का है तो आर भी माइनस का होगा, आर माइनस का है तो दोनों ही माइनस के आएंगे। बोल दे जल्दी बोल दे जा। एक बात सुन लो बच्चों प्यारे मेरे, एक बात सुन लो, एक इधर देखो, इधर एक दो तीन, ये तीन चीज ऐसी है जिनके साइन जिंदगी में कभी बदल नहीं सकते। समझे? वापस सुन लो, इधर देखो सारे, ये एक, सुन लो बच्चों बार बार नहीं बोलूंगा, ये दो और ये तीन, एक दो तीन, इन तीन चीज के साइन जिंदगी में कभी उल्टे सीधे नहीं हो सकते, या तो तीनों के माइनस होंगे या तीनों के ही प्लस होंगे। पॉसिबल ही नहीं है कि ये दो माइनस हो ये प्लस हो, ये दो माइनस हो ये प्लस हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये माइनस तो सभी माइनस, ये प्लस तो सभी प्लस, ये माइनस तो सभी माइनस, ये प्लस तो सभी प्लस, तीनों के साइन एक ही रहते हैं, फिक्स है ये। समझ गए ये बात? तो अगर तुम्हारा ये दोनों माइनस का है, बी एक्स वाई और बी वाई एक्स, तो आर माइनस ही आएगा। ऐसे मत करना माइनस माइनस कट गया खत्म, इंटू किया रूट लगाया प्लस का, नहीं, आर माइनस का ही आएगा। ठीक है, समझ गए बात? देखो उसने -0.5 लिखा है और 0.25 भी माइनस का ही लिखा है उसने, देखो। इसके बाद नीचे क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कर लोगे सोल्व? ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, बस खत्म। 5 × 0.5 डिवाइड बाई 0.167। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई क्या आया? 15। ये आ गया 15, खत्म। अब बच्चों एग्जाम में कैसे पता पड़ेगा ये पहली और ये दूसरी है, या ये पहली है ये दूसरी है? ये बताओ, करे स्टार्ट, सुनना ध्यान से। जब इसकी शक्ल को ऐसी बनाते हैं तो तुम क्या देखते हो? एक बात याद रखना, जब x यहां रहेगा और सबको भेज देगा तो 3 भी x को छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना होता। जब इस इक्वेशन को फर्स्ट मान रहे हो, फर्स्ट यानी कि x को यहां रख के सबको भेज रहे हो, तो 3 को भी यहां से हटाओ और इसके डिवाइड में रख दो और इसका साइन बदल दो। माइनस कर दो इसका साइन, मतलब भी एक्स वाई की वैल्यू निकलेगी ना इससे, इस इक्वेशन से, तो 2 डिवाइड बाई 3 कर दो, सीधा सीधा खत्म, आ गया आंसर। 2 डिवाइड बाई 3 कर दो, मतलब यहां पर y को रखना है, बाकी सबको वहां भेजना है ना। तो जो y के साथ नंबर है वो हट जाएगा, तो y के साथ क्या है वो यहां डिवाइड में आ जाएगा। 6 डिवाइड बाई 1 ये आ गया 6। ऐसे करके चेक करने के लिए।
समझे? जैसे इस इक्वेशन में x को यहाँ रख के सबको वहाँ भेजना है ना, तो x का नंबर भी उसके साथ से चला जाएगा, तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। 1/6 करो, आंसर आ गया। आ गया? इतनी मेहनत थोड़ी करनी होती है। ये तो मैं दिखा रहा जब तुम क्वेश्चन सोल्व करते हो ना, तो सोल्व करते करते तुम्हें खुद को पता पड़ जाता है कि कौन सी इक्वेशन क्या है। तुम्हें थोड़ी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी एग्जाम में, करनी पड़ती है। बुक वाला करता है, तुम ऐसे बोलो अच्छा एग्जाम में भी ये करेंगे क्या, बुक वाला तो करता है। अब तुम क्या करना, जानबूझ के तो तुम चेक कर ही लोगे कि कौन सी क्या है, तो फिर लेटर अज्यूम करके ऐसे बोल देना कि हम इसको फर्स्ट मान रहे हैं, x और y मान रहे हैं। लेटर अज्यूम ये इक्वेशन x और y है और ये इक्वेशन, ठीक है। अब तुमने तो पहले चेक कर रखा है, तुम्हें तो पता ही है x और y है कंफर्म, तो आंसर सही है। ठीक है। तुम्हें अगर आंसर चेक करना ना आए वहाँ पर, तुम क्या करो फिर तो ऐसे ही चलना पड़ेगा तुम्हें। इसको x और y मानो, इसको y और x मानो। जब r की वैल्यू ना आए तो बोलो ये गलत है। अब हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये x और y और ये y और x है, और तुम्हें समझ में आ जाता है, सर नहीं दुखता तुम्हारा इतने की तरह से। तो फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो। अगर इसको x और y मानोगे, x और y यानी कि x यहाँ रहेगा और बाकी सब हट जाएंगे x के पास से, तो ये भी हट जाएगा। डिवाइड कर दो इसको, चेक कर लो डायरेक्ट। ये y और x मान रहे हो तो 1 यहाँ डिवाइड कर दो, ठीक है, एक तरीका। इससे नहीं बैठे तो हाथों हाथ दूसरा अप्लाई कर देना। दूसरा क्या होगा, इसे y और x मानोगे तो 2 छोड़ के इसके पास आ जाएगा, और 6 इसको छोड़ के इसके पास पहुंच जाएगा। 1/6 खत्म का, ठीक है। यानी मैं तुम्हें एक और सिंपल तरीका अगर बताऊं, इससे भी सिंपल बताऊं तुम्हें, बिल्कुल लेवल ही गिरा दूं पूरा, तो ऐसे आएगा। फोटो लेना है पहले इसका, संभाल के रखना, काम आएगी जब। 3x + 2y 6x + 1y। देखना ध्यान से, ये और ये, ठीक है। पहले एक तो ये चेक कर लेना, ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया 2/3 और ये 6/1। तो 2/3 और 6/1 का रूट करके देखना क्या आ रहा है। अगर 1 ना आए तो फिर ऐसे कर लेना, ऐसे और ऐसे। समझे? समझे? सही लगा? भगवान भला करे तुम्हारा। तो पहले 3 वहाँ जाएगा डिवाइड में, तो 2/3, 1 यहाँ आएगा डिवाइड में तो 6/1। तो 2/3 6/1। अगर सही बैठे तो ठीक है, ना बैठे तो एरो घुमा दो बस। एरो घुमाना आता है ना, ये हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि सेम एरो नहीं होते कभी भी। तो पहली बार अगर ये लेना चाह रहे हो, ये क्या 2/3 लेना चाह रहे हो, 3 को इस तरफ भेज दो डिवाइड में, ठीक है। तो फिर यहाँ से 1 को भेजना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा एरो बनता है, बस इतना याद रखना, एरो उल्टा बनता है हमेशा। ये एरो काम ना करे तो फिर ऐसे एरो बना देना। अब उल्टा जाएगा ना एरो, तो अब 2 जाएगा यहाँ पर डिवाइड में जाएगा, ठीक है। ऐसे लाइन में बना दिएगा तो कि पता पड़े किसको किससे डिवाइड करना है। अब ये लाइन यहाँ से हट जाएगी, अब 2 जाएगा यहाँ डिवाइड में, और यहाँ से कौन जाएगा डिवाइड में, 6 जाएगा वहाँ, 6 आएगा यहाँ डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ से 2 आया तो 3/2 का है, 3/2 ये रहा 3/2। यहाँ से 6 गया 1 के पास तो 1/6 का है, 1/6 ये रहा 1/6। इसका एक बार रूट करके देखना, 1 से छोटा आ रहा है बड़ा आ रहा है, छोटा है तो ये वाला एरो सही है, ठीक है। यानी 6 को वहाँ भेजना है तो ये इक्वेशन रहेगी x और y। आएगा समझ में? x और y, ठीक है। x एक तरफ रहेगा। तो जो भी तरीका तुम्हें सही लगे वो फॉलो कर लेना। ये चीज़ें कैलसी में हो जाती है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसे x और y मानोगे तो x रहेगा, सब उसके छोड़कर चले जाएंगे। तो x के साथ जो 3 है वो छोड़ के 2 के पास चला जाएगा, 2/3। 1 y को छोड़ के चला जाएगा, 6/1, ठीक है। अगर उल्टा मानते हो
इसे y वाली मानते हो, इसे x वाली मानते हो। तो अगर इसे y वाली मानोगे सब y को छोड़ के चले जाएंगे, तो 2 अब y को छोड़ के जाएगा, यहाँ 6x को छोड़ के जाएगा। समझे? ठीक, ये ट्रिक होती है पहचानने की। इससे तुम्हारा जो भी आंसर आएगा रूट करने के बाद वो 1 से बड़ा है यानी कि तुमने गलत माना है, और 1 से छोटा है यानी कि तुमने जो माना वो सही माना है। ठीक है, जहाँ पर भी तुम्हें सही लगे अब नोटंकी कर लेना, थोड़ी सी लेटर एज्यूम करके खेल लेना थोड़ा सा। ठीक, इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो, खत्म करो काम। होमवर्क दूँ? घर पे करोगे? ठीक है, होमवर्क दे देता हूँ। अरे वो कल का तुम क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22, 20, 21, 22, 3 तो क्वेश्चन है, और क्या दे रहा हूँ? अकाउंट्स में कुछ होमवर्क ही नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। 20, 21, 22 बस। हाँ सेम डिट्टो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगल में।